वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आप बच्चों को क्या दिया गया है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपली क्या बोला गया कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, कि सबसे पहले तो आप समझ लें कि कोई भी आपको सर्कल दिया जा रहा है और मान लो आपको एक कॉर्ड दिया गया, कॉर्ड ए बी। तो जो ये छोटा वाला पार्ट है ना, ये पार्ट इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, इस वाले को बोला जाता है मेजर आर्क। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ कि हमारे पास एक सर्कल है, या आपका एक सर्कल है। इस सर्कल का एक कॉर्ड, मान लो ये ओ ए हमारा रेडियस है, ओ ए आपका रेडियस है और ए बी कॉर्ड है, दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो हमें इतना गिवन है और फिर हमसे बोला जा रहा है कि हमें दो एंगल्स फाइंड करने हैं जो इस कॉर्ड द्वारा मेजर आर्क और माइनर आर्क में बनाया जा रहा है, सब्सटेंड किया जा रहा है। मेजर आर्क एंड माइनर आर्क में सब्सटेंड किया जा रहा है। मैं फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। चलो यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल पता करना है। मान लो इसका नाम दे देते हैं हम लोग एंगल ए डी बी, और हमें दूसरा एंगल पता करना है जो कि यहाँ पे बन रहा है आपका ये एंगल ए सी बी। इन दोनों की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमसे ही पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग ओ बी को ज्वाइन कर दें, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसा कुछ आपका फिगर ड्रॉ होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन 2 में कि इन सर्कल, हमें क्या दे रखा है कि इन सर्कल, ठीक है, विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। आपको दे रखा है कि ओ ए इक्वल्स टू क्या है, ओ ए बी, एंड सिंपली हमें बोल रखा है कि जो रेडियस है वो कॉर्ड के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हमें फाइंड करना है एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी। जो फाइंड करना है मैं सब नोट करते चल रहा हूँ। ये वाला एंगल आपको और ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी, आप सिंपली देख सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ ए इक्वल्स टू ए बी गिवन है, एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ बी क्यों होगा कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हेंस देयरफॉर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी। हम कह सकते हैं कि तीनों साइड्स हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ तक तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ए बी सी क्या है हमारा, सॉरी ए ओ बी या फिर ए ओ बी लिख लो। ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ध्यान समझेंगे। ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर अब आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। देयरफॉर एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो 60 डिग्री हो गया, क्योंकि ए ओ बी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आप यहाँ चाहो तो नोट कर सकते हो कि ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि एंगल ए ओ बी, जो ये एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये ए बी आर्क से सेंटर पे बना है। यानी कि एंगल ए ओ बी क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल सेम ए बी आर्क से आपका एंगल ए डी बी बना है। इस 2 टाइम्स एंगल ए डी बी रीज़न क्या होगा, तो आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। रीज़न क्या इसका होगा कि द एंगल सबटेंडेड बाई एन
arc at the center is double the angle subtended by it at any other part of the circle। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सेम आर्क से सेंटर पे बना है और ये सर्कमफ्रेंस पे बना है, तो सेंटर वाला सर्कमफ्रेंस का 2 टाइम्स होगा, यानी एंगल ए डी बी आपका क्या होगा, तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी यानी हाफ ऑफ 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो पहला तो हमने फाइंड कर लिया है कि एंगल ए डी बी कितना होगा, 30 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब क्या है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होंगे ना, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमें कितना मिला था, 30 डिग्री मिला था। 30 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी एंगल ए सी बी आपका कितना आएगा, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू। तो अगर ये वीडियो आपके बच्चों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।